तीसरी कक्षा में पढ़ता था। उसका स्कूल गांव से 2 किलोमीटर दूर था। हर दिन वह नंगे पांव स्कूल जाता, एक पुराना बैग पीठ पर और उसमें सिर्फ एक पेंसिल और एक फटी हुई कॉपी होती थी। कॉपी के पन्नों में पहले से ही कुछ लिखा हुआ होता था। ये उसके बड़े भाई की पुरानी नोटबुक थी। राहुल उन खाली जगहों में बड़े सलीके से लिखता। कभी कभी उसे कोई पन्ना फाड़कर फेंकना पड़ता तो वो बहुत दुखी हो जाता। क्लास में जब बाकी बच्चे रंगीन कवर वाली नई नई नोटबुक में लिखते तो राहुल बस चुपचाप उन्हें देखता। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल से नई नोटबुक में लिखना शुरू करो, पुरानी कॉपियां जमा कर देंगे। राहुल चुपचाप सिर झुका लेता है। घर आकर मां से पूछा तो मां बोली, बेटा इस हफ्ते अनाज के पैसे भी उधार लेने पड़े हैं, अगले महीने जरूर दिलाऊंगी। राहुल ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन स्कूल के बाद वो बाजार की एक स्टेशनरी दुकान के सामने रुक गया। दुकान में रंग बिरंगी नई कॉपियां, पेन, स्केच पेन और पैक की हुई किट रखी थी। राहुल एक नीली कॉपी को देखता रह गया। चमचमाते कवर पर लिखा था, सपनों को लिखने के लिए। क्या चाहिए बेटा? राहुल बोला। बस देख रहा हूं, बहुत अच्छी है ये कॉपी। दुकानदार मुस्कुराया, बोला, ले लो ना, खरीदनी है क्या? राहुल ने धीरे से कहा, पैसे नहीं है, लेकिन एक दिन मैं खुद किताब छापूंगा, तब मेरी किताब भी ऐसी ही कॉपी में बिकेगी। दुकानदार थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने एक कॉपी और एक नीला पेन राहुल की ओर बढ़ाया। ले जाओ बेटा, सपनों की कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें लिखने के लिए एक कॉपी जरूरी है। राहुल की आंखें भर आईं। उस दिन उसने पहली बार किसी कॉपी के पहले पन्ने पर अपना नाम लिखा, राहुल कुमार, लेखक, राइटर। उस कॉपी में उसने अपने पहले सपने की शुरुआत की। सीख, कभी कभी एक छोटी कॉपी किसी का पूरा भविष्य बदल सकती है। सपनों को पंख देने के लिए बड़ा दान नहीं, एक छोटा विश्वास ही काफी होता है। राहुल ने उस नीली कॉपी में हर दिन कुछ न कुछ लिखना शुरू किया। कभी कविता, कभी सपना, तो कभी मां के लिए 2 लाइनें। स्कूल में उसके नंबर औसत थे, लेकिन लेखन में उसका मन डूबता चला गया। क्लास के बाद जब बाकी बच्चे खेलते, राहुल पेड़ के नीचे बैठकर लिखता। धीरे धीरे टीचर को उसके लेख दिखने लगे। एक दिन अंग्रेजी टीचर ने उसकी एक कविता पढ़ी और हैरान रह गई। तुमने ये खुद लिखा? ना, राहुल ने शर्माकर सिर हिला दिया। एक दिन तुम्हारा नाम अखबार में आएगा बेटा, टीचर ने कहा। उस दिन राहुल पहली बार स्कूल से सीधा दुकान नहीं, लाइब्रेरी गया। वहां बैठकर उसने लिखना और पढ़ना शुरू किया। नहीं, कई साल बाद वही नीली कॉपी अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन राहुल ने उसे कभी फेंका नहीं। कक्षा 10 के बाद उसने अपने लेख एक छोटे अखबार को भेजे। पहली बार उसका नाम छपा, लेखक राहुल कुमार। मां की आंखें भर आईं। दुकानदार को अखबार की एक कॉपी थमाकर राहुल बोला, आपकी दी हुई कॉपी से शुरू किया था। दुकानदार की आंखों में भी नमी थी। मैंने सिर्फ कागज दिया बेटा। एक दिन राहुल स्कूल के बच्चों को एक कविता सुना रहा था। उनके हाथों में नीली कॉपियां थीं और उनकी आंखों में वही सपना था जो एक दिन राहुल की कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा गया था। या कोई उसे लिखने दे तो वो आसमान बन जाता है। अब राहुल एक प्रकाशित लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब कागज की उड़ान छोटे शहरों और गांवों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो रही थी। वह शहर शहर स्कूल स्कूल जाकर बच्चों से मिलता, उन्हें लिखने, सोचने और बड़ा सपना देखने की प्रेरणा देता। लेकिन एक चीज उसने अब तक संभाल कर रखी थी, वही नीली कॉपी जो उसे उस दिन दुकानदार अंकल ने दी थी। एक दिन राहुल को एक गांव के स्कूल में आमंत्रित किया गया। बच्चों के सामने बोलते हुए उसने पूछा, किस किस के पास लिखने के लिए कॉपी है? कुछ बच्चों ने हाथ उठाए, कई ने नहीं। राहुल को अपना बीता हुआ कल याद आ गया। बोलते बोलते उसकी आवाज फर्रा गई। एक वक्त था जब मेरे पास भी कॉपी नहीं थी, लेकिन आज मेरी किताबें छपती है और ये सब एक कॉपी की वजह से हुआ। सभी बच्चे चुपचाप सुनते रहे। फिर राहुल ने अपने बैग से वही पुरानी नीली कॉपी निकाली। कवर थोड़ा घिसा हुआ, कोनों पर धूल लगी, लेकिन अंदर अब भी जज्बात ताजा थे। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये मेरा पहला सपना है। राहुल की नई पहल, सपनों की कॉपी अभियान। उस दिन के हर उस बच्चे को जिसके पास कॉपी नहीं है, एक नीली कॉपी मुफ्त देना। कॉपी के कवर पर लिखा होता, लिखो अपने सपनों को क्योंकि शब्द उड़ते हैं। धीरे धीरे ये अभियान पूरे राज्य में फैल गया। हजारों बच्चों को कॉपियां मिलने लगी और हर कॉपी में एक नोट होता,
राहुल जैसा एक बच्चा कभी तुम्हारी ही तरह था। आज वो लेखक है, अब बारी तुम्हारी है। कुछ साल बाद एक दिन राहुल को एक कॉपी मिली, उसी जैसी नीली। लेकिन इस बार किसी और बच्चे ने उसे भेजा था। उस कॉपी में कविता लिखी थी, धूप में सपना पिघलता था। एक कॉपी मिली और मैं उड़ चला। राहुल मुस्कराया। उसने कॉपी को अपने बुक शेल्फ में अपनी पहली कॉपी के बगल में रख दिया। अंतिम दृश्य, राहुल एक बड़े स्टेज पर खड़ा है। उसके पीछे स्क्रीन पर लिखा है, द ड्रीम कॉपी फाउंडेशन, 10 लाख बच्चों तक पहुंच। नीचे बैठे हजारों बच्चे नीली कॉपियां हाथ में लिए तालियां बजा रहे हैं। राहुल बोलता है, अगर शब्द दिल से निकले हो तो कॉपी में नहीं, आसमान में छपते हैं। सीख, एक ना। अब राहुल सिर्फ लेखक नहीं था, वह एक आंदोलन बन चुका था। ड्रीम कॉपी फाउंडेशन के जरिए लाखों बच्चों तक नीली कॉपियां पहुंच चुकी थी। गांव, कस्बे, पहाड़, रेगिस्तान, जहां बच्चों ने सपनों को शब्द दिए, वहां राहुल का नाम नहीं, उड़ती कॉपी की गूंज थी। लेकिन एक गांव ने उसे बदल दिया। राजस्थान के दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, धूल भरा, स्कूल अधूरा और बच्चों को सिर्फ 2 घंटे पढ़ने की इजाजत। राहुल वहां गया, कॉपियां बांटी, लेकिन एक लड़की, शिल्पा, कॉपी लेने के बाद भी चुप थी। राहुल ने पूछा, कुछ नहीं लिखोगी? शिल्पा बोली, पढ़ना ही नहीं आता तो लिखूं क्या? राहुल चौंक गया। तब उसने सोचा, सिर्फ कॉपी देना काफी नहीं है। राहुल ने उसी गांव में रुकने का फैसला किया। शाम को मिट्टी के चबूतरे पर बैठकर वह बच्चों को पढ़ाने लगा। नीली कॉपियां अब खाली नहीं रही, वो पहला अक्षर, पहली कहानी और पहला सपना बन गई। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। किसी के पास चप्पल नहीं थी, किसी ने पहली बार पेंसिल पकड़ी थी, लेकिन सबकी आंखों। पीएस, राहुल ने शुरू किया, लिखो इंडिया स्कूल। ये कोई बड़ी इमारत नहीं थी, बस खुले में तख्ती और एक जिद, कोई सपना बिना शब्दों के अधूरा नहीं रहेगा। जल्द ही ये पहल इंटरनेट तक पहुंची। शहरों से वॉलंटियर आए, किताबें आईं और राहुल को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान भी मिला। एक दिन शिल्पा, वही लड़की जो पढ़ नहीं पाती थी, अब मंच पर अपनी खुद की किताब लॉन्च कर रही थी। उसकी किताब का नाम था पहला शब्द और पहला पन्ना लिखा था, कॉपी तो बहुत मिली जिंदगी में, पर राहुल भैया की कॉपी ने शब्दों से दोस्ती करवा दी। अंतिम दृश्य, राहुल मंच पर खड़ा होता है लेकिन कहता है, ये मेरी नहीं, शिल्पा की कहानी है, जिसने बिना अक्षर जाने सपनों की भाषा सीख ली। सैकड़ों बच्चे नीली कॉपी हाथ में लिए खड़े होते हैं। फिर स्लाइड बदलती है। अब राहुल की तस्वीर के नीचे लिखा है, अ बॉय हु गेव वर्ड्स टू अ मिलियन ड्रीम्स। सीख, सपनों को लिखना सिखाना ही काफी नहीं, जब तक कोई पढ़ना ना सीखे उसका सपना चुप ही रहेगा। एक कॉपी बदल सकती है। समझ, थोड़ी सी सीख और बहुत सारा भरोसा।